देखिए एसआईआर जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसके पहले इन्होंने बात किया, तेलंगाना में बात किया वोटर्स डिलीशन का, वहां पे पहली बात तो एसआईआर नहीं होता, तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड थे। खुद इलेक्शन कमीशन अपना वोटर आई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अपना वोटर कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आधार कार्ड को अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है उसको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ऐड करेंगे। क्यों भाई? तो अगर आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना था तो आपने क्यों कहा आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को को लिंक कर दीजिए? ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल इलेक्शन कमीशन से कुछ भी पूछो, जवाब देने को, डिफेंड करने को भाजपा आ जाती है। और जो इलेक्शन कमीशन अपना डिफेंस देता है, मैंने आपको बताया उनका प्रेस रिलीज, वो प्रेस रिलीज ऐसा लगता है कि कोई जुवेनाइल बच्चे ने 8 साल के बच्चे ने तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रूफ रख दीजिए। यही तो सवाल मैं आपसे कर रही हूं कि ये कौन तय करेगा, तहसीन जी, ये कौन तय करेगा कि इस देश में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आप इलेक्शन कमीशन की नहीं मानेंगे, आप उसे कहते हैं कि पार्शियलिटी की जा रही है, बाइस्ड है इलेक्शन कमीशन। वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल करता है और एक एक सवाल के जवाब देता है, उन सवालों के जवाब आप नहीं मानेंगे। वही इलेक्शन कमीशन जब यह बताने लगता है कि 20 लाख मृत वोटर्स हैं, 28 लाख ट्रांसफर वोटर्स हैं, 7 लाख डबल वोटर्स हैं, आप इनको नहीं मानेंगे। आप मानेंगे ना ये बात तो कि ये वोटर्स हटने चाहिए? एक सेकंड, मैं मान लेता हूं ये बात। तो फिर पिछले इलेक्शनों में जहां इनको 30 सीट मिले और उसके पहले इनकी सरकार आई, क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? अपनी जिम्मेदारी करते रिजाइन कर, अगर उस वक्त क्या करी थी केंद्र की सरकार? नहीं मैम, नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज जो मैं आपकी बात चलिए 1 मिनट के लिए मान लेती हूं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूं। इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस रिलीज में सवाल पूछता है, प्राची जी 1 सेकंड, इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस रिलीज में सवाल पूछता है, क्या विदेशियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए। विदेशी हमारे मुल्क में 11 साल में आए, क्या केंद्र की सरकार कर क्या रही थी? और बिहार की सरकार उनको वोटर आई क्यों दे रही थी? पहले इस बात पे इनको बाहर निकालिए। मैं आपके इन सवालों के जवाब अभी शहजाद जी से लूंगी। आपने जो सवाल पूछे कि पहले जो हो रहा था वो गड़बड़ क्यों हो रहा था, ये विदेशी वोटर्स आए क्यों, ये आपकी सारी बातें मान ली। अब तो जवाब दे दीजिए, क्या इन वोटर्स का डिलीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो मृत वोटर्स हैं 20 लाख, 28 लाख ट्रांसफर वोटर्स हैं, ये जो डबल वोटर्स 7 लाख है, इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये क्लेम इलेक्शन कमीशन का है। वो इलेक्शन कमीशन जो ये क्लेम करता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाकी में उसको जोड़ते वहां से खत्म करता हूं, कि 5 बजे के बाद 7% वोटिंग बढ़ा। और जब इसी इलेक्शन कमीशन को माननीय हाईकोर्ट की दुआई दे रहे थे ना, प्राची जी 10 सेकंड ले रहा हूं, माननीय हाईकोर्ट ने कहा उसी इलेक्शन कमीशन को कि वीडियो रिलीज निकालिए, कौन वोट किया, उसने लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ। हाईकोर्ट की बात करते कि हाईकोर्ट में महाराष्ट्र में हारे, हमारा पिटीशन नहीं था, इनका एलआई का पिटीशन था, इनका एलआई ने फर्जी पिटीशन डाल के हरवाया। ये कौन तय करेगा? क्या बयानों से तय हो जाएगा? अरे फुल हाईकोर्ट में फर्जी पिटीशन डालती है, हाईकोर्ट में फर्जी पिटीशन। मैं आ रही हूं सर आपके पास। 100% अगर आप प्रूफ लेकर घूमते हैं तो जेब में रखने के लिए नहीं है ना, पूरे देश के सामने बताइए कैसे चोरी हो रही है। आप जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, जो इन्होंने कहा। सुने भी, ऐसा है कि पहले तो महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। वो पिटीशन वीबीए, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी, जो उनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे साथ दूर दूर तक रिश्ता नहीं, प्रकाश आंबेडकर जी पोते हैं आंबेडकर जी के, उनकी पिटीशन पे थी। एनीवे, दूसरी बात, अभी तहसीन ने एक बहुत अच्छा बोला कि आधार कार्ड को भी नहीं कर रहे। आधार कार्ड को लेकर जब वोटिंग कार्ड से लिंक कर रहे थे तब रणदीप सुरजेवाला और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई और उनके उस समय के बयान है कि वोटर आईडी कार्ड से लिंक तक ना करो, बाकी सब छोड़ो। प्राची जी, हम तो आज बोल रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो सकता, ये तो खुद उन्होंने एक्ट में डाला था, आधार एक्ट में, पर आज ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड से लिंक तक मत करो आधार को। आज आधार पे उनको वोटर के सिटीजनशिप की बातें तय करनी है। तीसरी बात, इन्होंने एक अच्छा सुंदर तर्क दिया। इन्होंने बोला कि 2024 में इस लिस्ट पे वोटिंग हुई है, आप 2025 में डिलीट कर रहे हो, कुछ मर गए वोटर्स बाकी सारे, तो 2024 का इलेक्शन इनवैलिड हो गया, आपके सीट रिजाइन कर दो। राहुल जी ने तो बोला 100% प्रूफ है कर्नाटका की धांधली का, अभी तुरंत सिद्धरमैया का कराओ रिजाइन। सिद्धरमैया, एक सेकंड सुन लो, मैंने बीच में तहसीन, आई एम नॉट इंटरप्टेड। आप सिद्धरमैया का रिजाइन करवाकर डीके शिव कुमार लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और रेजिग्नेशन खुशी खुशी से, और फिर वो बोलेंगे कि ऐसा है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव करा।